हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने 1 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 60 से आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं एसएससी मैथ्स द कंप्लीट क्वेश्चन बुक, जो गगन प्रताप सर की बुक होने वाली है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, करने को मैं इस चैप्टर को मैक्सिमम 3 वीडियो में समाप्त कर सकता था, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी होगी, इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट बनाए हैं, जिससे आपको देखने में आसानी। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि 1 - 1 - 4 - 2 4 - 2 4 - 2 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 1/3 1/3 +2 ये दिया हुआ है। और उसके बाद हमें दिया हुआ है, ये देने के बाद ब्रैकेट बंद गुना, इसने दिया हुआ है गुना 15/16 गुना 15/16 15/16 भाग 2/3 का 2 सही 1/4 2 सही 1/4 माइनस माइनस 3 + 4 माइनस 3 + 4 3 की पावर 3 + 4 की पावर 3 3 की पावर 3 + 4 की पावर 3 4 की पावर 3 हमसे इसका मान पूछा है। इसका मान क्या होगा? हम इस क्वेश्चन को दोस्तों आसानी से सोल्व कर सकते हैं। पहले हम इसे सोल्व करेंगे। इसे हम कैसे सोल्व करेंगे? आप लीजिए वही अभी मैंने जैसे कराए थे सतत भिन्न वाले क्वेश्चन, 1/1 1 उस टाइप का क्वेश्चन होगा। 3 दूनी 6 और 1 7 3 दूनी 6 और 1 7 ये होगा 7/3 7/3 जो 3 आया वो चला जाएगा ऊपर। 3 चलो इधर लिखता हूं, इधर 3 दूनी 6 और 1 7 ये होगा 7/3 3 कहाँ जाएगा? ऊपर। 3 तो चला जाएगा यहाँ, यहाँ हटा देता हूं, तो ये 7 तो यहीं रहेगा। अब 7 नीचे है तो 7 एकम 7, तो 7 एकम 7 और 3 10। अब होगा 10/7 10/7 थोड़ा ऊपर लिखता हूं, ये होगा 10/7। अब ये 7 ऊपर जाएगा तो 7 यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ से 7 हट जाएगा। अब कितना होगा? ये होगा, यहाँ बचेगा 10, यहाँ पर 10 बचेगा, तो 10 चौक 40 माइनस ये कितना होगा? 14। 40 माइनस के 14 ये होगा 26/10 26/10। अब ये 10 ऊपर जाएगा तो गुना 10 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना? 26। तो 26 एकम 26 माइनस 10 कितना बचेगा? 16/26 16/26। इसका पूरे का मान आया 16/26। पूरे का कितना मान आया निकल कर? 16/26। और गुना कितना दिया हुआ है? 15/16। भाग करते हैं, तो भाग करने के लिए पहले मुझे का सोल्व करना होगा। 2 चौक 8 और 1 9/4, तो पहले इनकी गुना करनी होगी, तो 2/3 की इसमें गुना करनी होगी, उसके बाद भाग लगाना होगा। 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, तो ये होगा, सॉरी 2 दूनी 4 3/2। अब हम करते हैं 15/16 गुना उल्टा कर देते हैं 2/3 माइनस इसे सोल्व करते हैं, तो ये होगा 4 3 7, यहाँ कितना होगा? 3 3 9 3 27 और प्लस 64 27 प्लस 64 हम निकाल सकते हैं। 27 और 64 कितना होगा? 7 और 4 11 या 6 और 3 9 90 और 1 91, ये हो जाएगा 91। 7 से भाग लगाते हैं, 13 7 91, ये होगा 1/13 1/13। 16 से 16 कैंसिल और डिवाइड करते हैं। 3 पंजे 15 3 पंजे 15 2 से डिवाइड करेंगे 13 5/13 माइनस 1/13, तो एलसीएम आया 13
5 माइनस 1 तो 4/13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ये होगा 5 सॉरी 4/13 सॉरी 4/13 जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है कि 5 भाग 5 भाग 5 भाग 5 प्लस 8 5 प्लस 8। दोस्तों इस क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं दिया है, तो आप अपनी तरफ से इस क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा लीजिएगा, क्योंकि यहां पर ब्रैकेट है, क्योंकि यहां पर क्या है, ब्रैकेट है। 5 भाग 8 5 भाग 8 सॉरी 5 भाग ब्रैकेट 5 प्लस 8 माइनस माइनस 4 प्लस 4 का 2 भाग 4 4 का 2 भाग 4 भाग 4 भाग 4। उसके बाद हमें दिया हुआ है भाग 4, हाँ ये ब्रैकेट बंद। फिर कहा है क्वेश्चन में माइनस 2 भाग 4 माइनस 2 भाग 4 2 भाग 4 का 2। सोल्व करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को 4 का 2, ये वाला अलग ब्रैकेट है शायद इसमें, ये कहता है 4 प्लस 4 का 2 भाग 4, ये वाला अलग ब्रैकेट है, यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं है, तो माइनस इसने दिया हुआ है 2, फिर इसने दिया हुआ है मुझे ब्रैकेट को लेकर। दोस्तों इस क्वेश्चन में ब्रैकेट को लेकर कंफ्यूजन है, इस क्वेश्चन में ब्रैकेट को लेकर सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। कैसे, चलिए सोल्व करते हैं अब क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा है क्वेश्चन नंबर 62 में ये कहता है, सबसे पहले हम इसे सोल्व करते हैं, तो 5 तो बाद में सोल्व होगा, 5 भाग इसे तो सबसे बाद में सोल्व करेंगे, तो 8 और 5 13 माइनस यहां सोल्व करते हैं, यहां सोल्व करेंगे तो कितना होगा 4 प्लस ये होगा पहले गुना 4 दूनी 8, 4 से भाग लगाएंगे 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। अब माइनस इसे सोल्व करते हैं, 4 का 2 4 दूनी 8, तो इसे भाग लगाएंगे 2 चौक 8 1/4 1/4। इसे सोल्व कर लेते हैं, सबसे पहले 8 और 2 10 10 चौक 40 और माइनस 1 39 39/4। ये होगा 5 भाग 13 माइनस 39/4 39/4, क्योंकि ये होगा कितना 8, एलसीएम आया कितना 4 4 8 32, 1 मिनट हाँ बिल्कुल ठीक है दोस्तों, 4 4 8 32 माइनस 1 31, यही तो बचकर आएगा 1/4। यहाँ पर बचा कितना 2, तो 4 और 2 6, ये तो 6 होगा, ये होगा 6, 39 कैसे आया। हाँ करते हैं 13 प्लस माइनस कितना होगा 4 और 2 6, तो ये हो गया, और 1/4 ये हो गया, तो 6। हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना होगा 13 माइनस 6, 13 माइनस इसका एलसीएम लेते हैं सबसे पहले, तो कितना होगा 6, एलसीएम आएगा 4 6 चौक 24 माइनस 1, तो 23/4, 6 चौक 24 माइनस 1 23/4, तो 5 भाग 13 माइनस 23/4 23/4। सोल्व करते हैं, 5 भाग एलसीएम आया 4, तो कितना आएगा 13 चौक 52 माइनस 13 चौक 52 माइनस 23 52 माइनस 23। चेक करते हैं कितना बचेगा यहाँ पर 29, तो 5 भाग 29/4 उल्टा कर लेते हैं, तो 5 गुना ये होगा बराबर 5 गुना 4/29, तो कितना होगा 5 चौक 20/29। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 20/29, इसका राइट आंसर होगा जो हमारा ऑप्शन नंबर 20/29 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63
63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? 63 दोस्तों ये थोड़े बड़े क्वेश्चन जरूर हैं पर आसान सवाल है। ये कहता है यदि 5 सही 1/4, यदि 5 सही 1/4, इसने कहा है 5 सही 1/4 भाग 3/7 का 1/2 भाग 3/7 का 1/2, 1/2 भाग 5 सही 1/9, 5 सही 1/9 माइनस 7 सही 7/8, 7 सही 7/8, 7/8 भाग 9 सही 9 सही 9/20, 9/20 गुना 21, गुना 21, ओ सॉरी गुना 11/21, गुना 11/21 है, गुना 11/21 है। क्वेश्चन नंबर 63 गुना 11/21 प्लस गुना 11/21 फिर प्लस दिया हुआ है, प्लस कितना इसने दिया हुआ है प्लस 2 भाग 2, 2/2 का 1/2, इसका मान हमें बताना है, इसका मान हमें बताना है, हमें इसका मान निकालना होगा। चलिए करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या होगा, सारे ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो कितना होगा, पहले का वाला सोल्व करेंगे तो कितना होगा 3 एकम 3, ये होगा 3/14। सोल्व करते हैं 5 चौक 20 और 1 21/4 गुना उल्टा कर देंगे 14/3 भाग, इसे सोल्व करते हैं 5 नम 45 और 1 46/9 माइनस 8 सती 56 और 7 63/7 भाग करते हैं, गुना हो जाएगा या भागी ले लेता हूं, एक स्टेप बढ़ा लेंगे 20 में 180 और 1 189/20, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये होगा कितना, यहीं लेता हूं अब, ये होगा 46/9 माइनस 63/7 गुना 63/8, 20/189, यही तो होगा। अब गुना 11/21 प्लस, इसे सोल्व करते हैं, का अर्थ होता है गुना, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2, तो प्लस 2 कैलकुलेशन करते हैं तो 3 सते 21, 2 दूनी 4, 2 सते 2 दूनी 4 और 2 सते 14, ये आया 7 सती 49/2 भाग, इसे सोल्व करते हैं तो 63 थिया 3 बार जाएगा, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 30, एलसीएम ले लेता हूं इनका, एलसीएम कितना आएगा 9 और ये आया 6, तो एलसीएम आएगा 18, 9 दूनी 18, 46 दूनी कितना होगा 92 माइनस 36 18, 3 पंजे 15 और गुना 11/21 प्लस 2, केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अभी हमें 49/2 छेड़ना नहीं है, हम इसे उल्टा करके लिख सकते हैं, गुना 18/92 में से 15 जाएंगे, ये बचेगा 77, तो 18/77 गुना 11/21 और प्लस 2 करते हैं सोल्व, क्वेश्चन में होगा 11 सते 77 और देखते हैं 3 सते 21 और 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 छंग 18, 7 सती 49 से 49 बार, 2 तिया 6, 3 बार, तो 3 प्लस 2 5, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर होगा 5, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या होगा 5, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63, एक मिनट दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन शायद क्वेश्चन नंबर 62 ही लगा हुआ है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 आप चेक कीजिएगा, 63 का जो आंसर होगा वो 5 होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ, सॉरी दोस्तों इसके लिए मैं क्वेश्चन लगा नहीं पाया, चलिए अब से ध्यान रखूंगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 64 कहता है, क्वेश्चन नंबर ये कहता है कि 1/3 यदि 1/3
1/3 प्लस 1/3 प्लस 64, 1/3 प्लस 4 सही 3/4, 4 सही 3/4, 3/4 माइनस 3 सही 9/6, 3 सही 1/6, सॉरी 3 सही 1/6 क्वेश्चन नंबर, हाँ 3 सही 1/6, 3 सही 1/6 माइनस 2 सही 1/3, माइनस 2 सही 1/3 बटे, इसके बटे भी दिया हुआ है कितना, 1/5 का 1/5, 1/5 का 1/5 भाग 1/5, भाग 1/5 भाग 1/5 भाग 1/5 और गुना 1/5, इसका मान दिया हुआ है और कुछ नहीं, इसका मान हमें सोल्व करना होगा। हमें ऊपर वाले का अलग मान निकालना होगा, नीचे वाले का अलग मान निकालना होगा। चलिए निकालते हैं, पहले ऊपर वाले को सोल्व करते हैं। 3 छंग 18 और 1 19/6 माइनस 2 तिया 6 माइनस 1 तो 5 बटे वो सॉरी 2 तिया 6 और 1 7/3। एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 6, एलसीएम 6 आया तो 19 माइनस 3 दूनी 6 7 दूनी 14 तो आएगा 5/6, इसका मान आया 5/6। अब इसे भी सोल्व करते हैं, 5/6 4 चौक 16 और 3 19/4, 19/4 ये पूरा ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा तो ये होगा 1/3। चलिए यहीं पर सोल्व कर लेता हूं, तो 1/3 प्लस 19/4 और माइनस 5/6, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 12, तो 4 तिया 12 19 तिया 57 माइनस 5 दूनी 10 तो 47/12, 47/12 आया इसका मान ब्रैकेट का। अब 1/3 प्लस 47/12, 47/12 एलसीएम आया 12 तो 3 चौक 12 और 47 तो 51/12, 51/12, 3 चौक 12 3 से काटेंगे 17, 17/4 ऊपर वाले का मान आया इसका कंप्लीट 17/4, 17/4। अब नीचे वाले का निकालते हैं, पहले का वाला सोल्व होगा तो 1/25 और भाग करते हैं इससे तो 5, यही तो होगा 5 पंजे 25, इसका पूरे का मान आया 1/5, 1/5 भाग, इसे सोल्व करते हैं तो 1/5 से 1/5 कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 1/5, तो भाग 1/5 यहाँ कितना आएगा 1, तो आंसर कितना आया इसका, जो आंसर होगा इसका आंसर होगा 17/4, 17/4। लेकिन ऑप्शन हमें देखने होंगे, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन है इसके कुछ, इसमें मान पूछा है इसका मान किसके बीच होगा, हमें बीच में बताना है तो हमें भाग करना होगा, 4 चौक 16 बचा 1, 4 दूनी 8, 4.2 से बड़ा होगा, 4.2 से लेकर इससे बड़ा ही मान आएगा 4.2 से, तो आंसर कौन सा होगा 4.2 और 4.4 के बीच होगा, 4.4 के बीच होगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, ये कहता है 3 सही 1/3, क्वेश्चन नंबर 65, 3 सही 1/3 माइनस 2 सही 1/2, 1/2 भाग 1/4 का 4 सही 1/4, 1 सही 1/4, 1 सही 1/4, 1/4 बटे बटे 10 3/10 प्लस 3/10 प्लस 1/6 गुना 1/3, 1/3 का इसने दिया हुआ है का 4/15, 4/15 भाग 4/15 भाग 1/3 भाग 4/15, हाँ 65 दोस्तों, भाग 4/15, हाँ सही है दोस्तों, 4/15 भाग 1/3 भाग 1/3, 1/3 भाग 1/3 भाग 1/3 भाग 1/3
और गुना या का इसने दिया हुआ का 1/9, का 1/9 बटे, इसके भी बटे दिया हुआ है कितना, 1/9 गुना 1/3, 1/9 गुना 1/3, 1/9 गुना 1/3 भाग 1/6, भाग 1/6। हमें इसका मान निकालना है, क्या होगा हमें बताना है इसका मान क्या होगा। निकालते हैं क्वेश्चन, सबसे पहले ये सोल्व करते हैं। ये कितना होगा, 3 3 और 1 10/3 माइनस 2 दूनी 4 और 1 5/2, 5/2 एलसीएम आया 6, तो 10 दूनी 20 माइनस 15, तो 5/6 इसका मान आया। भाग यहां पर लेते हैं, इसका मतलब होगा का, उसके बाद ही तो भाग जाएगा, 4 एकम 4 और 1 5/4, 5/4। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 एकम 5 और 4 चौक 16, तो 5/16, 5/16 यही तो होगा बिल्कुल। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये होगा 5/6, भाग लगाएंगे तो गुना 16/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 8/3 ऊपर वाले का मान आएगा। अब इसे सोल्व करते हैं, पहले बटे वाले को सोल्व कर लेता हूं, तो कितना होगा 1/18, 1/18 यहां पर आएगा, ये आया 6 18, तो 1/18। अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 90, तो 10 नहीं में 90, 9 तिया 27 प्लस 18 पंजे 90, 5 एकम 5, तो कितना होगा 32/90, 32/90। तो इसके बटे आएगा 32/90। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं, ऊपर का मान ऊपर नीचे का मान नीचे, तो कितना होगा, डायरेक्टली कर लेता हूं, 8 गुना 90/3 गुना 32, 3 गुना 32, 8 चौक 32 और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 30 बार, 2 से काटेंगे 15 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, ये आया, इसका पूरे का मान आया 15/2, 15/2, 15/2। का अर्थ होता है गुना, 4/15, 4/15, 15 से 15 कट जाएगा, 2 दूनी 4, क्योंकि पहले का वाला सोल्व होगा, तो इसका मान आया यहां से यहां तक का 2, यहां से लेकर यहां तक का मान आया 2, इसका मान आया 2। अब ये सोल्व करना है, तो 1/27 ये होगा 1/3, गुना कर देता हूं डायरेक्टली, ये गुना होगा 1/27, मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 गुना 27, तो 3 नम 27, ऊपर वाला माना आया कितना 3, ऊपर वाला आया 3, नीचे वाला निकालते हैं, तो पहले भाग होगा, तो 1/3 गुना 1/6, तो बटे 1/9 गुना 1/3 गुना 6, यही तो होगा, 3 दूनी 6, ये आएगा 2/9, 2/9। ऊपर वाला कितना आया वो हमें देखना है, ऊपर वाला आया 9, ऊपर वाला आया 9 और नीचे वाला आया 2/9, नीचे वाला कितना आया 2/9, और यहां पर दिया हुआ है भाग 2, भाग 2, 2 को भाग लगाना है इस वाले से, क्योंकि इसका टोटल मान कितना है 2, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, 9 कहां चला जाएगा सबसे ऊपर, 2 गुना, गुना करते हैं, तो ये नीचे वाला है ये तो ऊपर, और जो ऊपर आएगा वो नीचे 81, तो 4/81 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो अपने आप में एक अच्छा सवाल है दोस्तों, एक बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 66 में ये कहता है कि 17.35, 17.35, 17.35, 17.35 प्लस 7/5 का, प्लस 7/5 का 55 माइनस 7, 55 माइनस 7 बटे 42 भाग 6 गुना 8.35 माइनस 3/7, 3/7 का 2/3 माइनस 1/5 प्लस 291 भाग 291 भाग 291 भाग 80 भाग 8, 80 भाग 8 हमें इसका मान निकालना।
इसका पूरे का मान हमें निकालना है, ज्ञात करना है। तो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? पहले ऊपर का सोल्व करते हैं, फिर नीचे का। चलिए करते हैं। यहाँ होता है गुना, तो 7 5 से काटेंगे 11, 11 सते 77, 11 सते 77, 77 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 70, 70 इसमें से इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना होगा? 87.35। सॉरी दोस्तों, 87.35 आप ऐड कर सकते हैं। अब इसे सोल्व करते हैं, 6 से भाग करते हैं, 6 सते 42, 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 पंजे 35, 7 21, 21 और 3 24, हासिल 2, 7 8 56 और 2 58, 58.45 माइनस 3/7 का, 3/7 का अर्थ गुना। इसे सोल्व करते हैं, एलसीएम आया 15, एलसीएम आया 15, तो 5 दूनी 10 माइनस 3, यही तो होगा। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 7/15, तो 7 से 7 कट जाएगा, 3 ही कम 3, 3 पंजे 15, यहाँ पर आया 1/5 और प्लस। अब इसे सोल्व करते हैं तो कितना होगा? 8 से काटेंगे 10 बार, तो इसे भाग देंगे तो कितना आएगा? 29.1, 29.1। ऊपर तो मान हम निकाल चुके हैं 58.45, माइनस नीचे का मान हम निकाल रहे हैं, ये आया 1/5, तो 1/5 को भी मैं भाग देकर कितना लिख सकता हूँ? 0.2, 0.2 और प्लस 29.1, 29.1 इसमें जोड़िए और ये घटाइए तो आंसर आ जाएगा। निकालते हैं कितना, मैं पहले इसमें से घटा लेता हूं तो ये कितना होगा? इसमें से 0.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 58.25 और प्लस 29.1 ऐड करते हैं तो कितना होगा? ये होगा 87.35। आप चेक कर सकते हैं, नीचे का मान भी यही है, ऊपर का मान भी यही है, तो आंसर क्या आएगा? 87.35 बटे 87.35, ये आएगा मान इसका एक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कहता है? 1 सही 1/9, 1 सही 1/9। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया, इसमें भी बीच का मान पूछा है, इसमें भी क्या पूछा है? बीच का मान निकालने के लिए कहा गया है, जिसे आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से कीजिएगा, खुद से आप मान इसका निकाल पाओगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, 67 आपको खुद से करना है, मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है 5 भाग 2, 5 भाग 2 का 1/2, 5 भाग 2 का 1/2, 1/2 प्लस 5 सही 1/4, 5 सही 1/4, 1/4 भाग 3/7 का, भाग 3/7 का 2 से 1/2, 1/2, 1/2 भाग 5 सही 1/9, 5 सही 1/9, 1/9 माइनस 7 सही 7/9, 7/9, 5 सही 7/9। उसके बाद कहा है 5 सही 7/9, 1/9 सॉरी, 5 से 7 सही 7/9, 7 सही 7/9 भाग 9 सही 9/20, भाग 9 सही 9/20, यही तो दिया हुआ है 9/20 और गुना 11/21 का मान क्या होगा? गुना 11/21 का मान क्या होगा? हमसे ये पूछा है। हम आसानी से इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। इसका मैंने अभी मान निकलवाया है, फिर भी निकलवा देता हूं। का अर्थ होता है गुना, 2 से 2 जाएगा 1, 5 एकम 5 प्लस, यहां सोल्व करते हैं 5 चौक 20 और 1 21/4। पहले का सोल्व करते हैं तो कितना होगा? गुना उल्टा हो जाएगा तो ये होगा 3/7 दूनी 14, तो उल्टा हो जाएगा 14/3, 14/3। तो सोल्व करेंगे कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 सते 14 और 3 सते 21, 7 सती 49, 49। अब भाग इसे सोल्व करते हैं, 5 नम 45 और 1 46/9 माइनस 7 नम 63 और 3 वो सॉरी 8 होगा दोस्तों, ये 8 हो सकता है,
ऑप्शन में 8 होगा, बिल्कुल 7/8 है। 7×8 = 56 और 7×63 = 8 भाग, मैं डायरेक्टली भाग ही कर लेता हूं, चलो कितना होगा, 20 में 180 और 1 189/20 और गुना 11/21। पहले इसे सोल्व करते हैं तो कितना होगा, 46/9, 46/9 माइनस यहाँ कितना होगा 63/8 गुना 20/189। 63 तिया 3 बार जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और गुना 11/21, तो 7 चलेगा ही चलेगा। इसे सोल्व करते हैं, एलसीएम कितना आया, यहां से हो जाएगा 6, चलो एक स्टेप बढ़ा लेता हूं, 46/9 माइनस 5/6, एलसीएम आया 18, 18 9 दूनी 18, 46 दूनी 92 माइनस 5, यहाँ कितना होगा 5, तो 6 तिया 18, 6 पंजे 5 तिया 15, तो कितना होगा गुना 11/21। करते हैं 77/18 गुना 11/21, 11/21 यही तो होगा। लेकिन बिल्कुल चलिए करते हैं, यही तो होगा दोस्तों, गुना 11/21, 5/6 गुना 11/21। अब ये निकल कर आया, सबसे पहले यहां भाग है, अब हम इसे पूरे को सोल्व कर सकते हैं, तो 5 + 49 भाग की जगह गुना लगा देता हूं, पहले वाला मान उल्टा हो जाएगा 18/77 और गुना 11/21, क्योंकि इससे पहले भाग का चिन्ह है, हमें गुना में बदलना होगा। करते हैं 11×7=77 ये आएगा, और 7 से काटेंगे 7×7=49, 3 से काटेंगे 3×6=18 और 3 से काटेंगे 3×7=21, 7 से 7 तो 5 और 6 11 बचकर आएगा 11 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना होगा। क्या आंसर यही होगा, चेक कीजिएगा एक बार, दोबारा से देखते हैं, दोबारा से चेक करते हैं। इसका मान आया 5 प्लस इसका मान आया 49, इसका मान आया 7×7=49/2, सॉरी दोस्तों, ये 49/2 होगा, बटे 2 भी होगा, तो बटे 2 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 5 + 3 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 69 बिल्कुल, ये कहता है 1 - 3 भाग 6, 1 - 3 भाग 6 का 2 यही तो दिया हुआ है, प्लस 4 भाग 4 प्लस 4 भाग 4 का 2 का 1/4, सॉरी का 1/4, 1/4 भाग 8 भाग 8 प्लस 4 × 8 प्लस 4 × 8 भाग 1/4, भाग 1/4 गुना 1/8, गुना 1/8 का मान क्या होगा, हमसे ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 69 में। चलिए निकालते हैं क्वेश्चन को, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, सारे के सारे का वाला सोल्व करेंगे, 6 दूनी 12, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, ये आएगा 1 - 1/4 प्लस, यहाँ चेक करते हैं, पहले का वाला सोल्व करेंगे, 4 से 4 जाएगा तो ये 4 बचेगा, 4 भाग देंगे 8 से तो भाग 8 प्लस, यहाँ चेक करते हैं, 4 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, ये होगा 4 × 8 और गुना हो जाएगी गुना, तो 8 16 8 128, ये तो होगा 128 गुना 1/8। चेक कर सकते हैं आप, आसानी से ये क्वेश्चन निकाला जा सकता है। अब 8 से डिवाइड करते हैं, 8 8 एकम 8 4 8 6 48, 16 बार जाएगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 एकम 4 माइनस 1 तो कितना होगा 3/4, 3/4
या डायरेक्टली हम एलसीएम ले सकते हैं। तो 1 माइनस 1/4 बचा, प्लस 1/2 बचा और प्लस 16 बचा। आंसर हम इस क्वेश्चन का अब आसानी से निकाल सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा 4, 4 एकम 4 माइनस 1 प्लस 2 दूनी 4 तो 2 और प्लस 16 चौक 64। तो कितना हो जाएगा 2 और 4 6, 6 में से 1 जाएगा 5, 69/4। क्या ये आंसर दे रखा है या नहीं? लेकिन आंसर अगर ये है, ऑप्शन दिए हुए हैं सही में, ऑप्शन सही में भी तो है, ऑप्शन सही में भी तो है, लेकिन ऑप्शन हमें देखने होंगे। ऑप्शन सेम है तो आंसर भी यही होगा 69/4। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है, क्वेश्चन नंबर 70 ये कहता है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो 5/8, 5/8 माइनस 3/8 माइनस 5/8 माइनस 3/8, 5/8 माइनस 3/8, 3/8 ये दिया हुआ है का 8.8 का 8.8 माइनस 1.2, 1.2 बटे, इसके बटे भी दिया हुआ है 4 सही 1/6, 4 सही 1/6 भाग 2.5 गुना 2 भाग 1/6 भाग 1/6 का 6.8 6.8 सॉरी 1/6 का 60, ये होता है, ये होगा 66 जीरो प्लस 3/4 माइनस 3/8 प्लस 3/4 माइनस 3/8। हमें इसका मान निकालना है, इसका मान हमें निकालना है। तो हम इस क्वेश्चन को भी आसानी से ऊपर का अलग नीचे का अलग सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करते हैं तो 8, इसका मान कितना होगा? तो डायरेक्टली हो जाएगा, जब हर समान है तो ऊपर की संख्या में से घटाकर हर सेम कर देंगे। तो कितना होगा 2, 2/8 1/4। यहाँ पर भी हर सेम है, 3 में से 2 जाएगा 1, 1/8 बचकर आएगा। अब यहाँ भी हर समान है तो कितना होगा 8, तो 5 में से 1 जाएगा 4/8, तो 4/8 का मतलब होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 इसका मान आएगा, 1/2 और का अर्थ होगा गुना 8.8 माइनस 1.2। तो 2 से काटेंगे 4.4 माइनस ये आएगा 4.4 सॉरी 4.4, इसमें से घटाएंगे तो 3.2 बचकर आएगा। ऊपर का मान आया 3.2। अब नीचे का सोल्व करते हैं, यहां से शुरू करूं तो एलसीएम 8 लेंगे, एलसीएम लेंगे 8, 4 दूनी 8, 2 तिया 6 माइनस 3, तो कितना होगा 3/8, 3/8 आया। अब यहाँ गुना 6 ढाई 60, यही तो होगा। अब 2 को चलिए सोल्व कर लेता हूँ, 4 6 24 और 1 25/6 गुना, यहाँ कितना होगा, या इसे उल्टा कर लेते हैं 1/2.5 और गुना 2 बटे कितना होगा 10/10 और प्लस 3/8। चलिए हो गया सोल्व। दशमलव हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, 25 से 25 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 2 तिया 6, 1/3 प्लस 3/8, यही तो आया। कितना होगा एलसीएम आया 8 तिया 24, तो 8 और प्लस 3 तिया 9, 17/24 यहां से निकल कर आया। ऊपर कितना आया, ऊपर वाले का आया 3.2 और बटे नीचे वाले का कितना है 17/24। अब जब नीचे यहां पर कितना है, आप नीचे की संख्या ऊपर ले जाइए और ये संख्या बीच में, या दशमलव हटा लेता हूं, दशमलव हटाएंगे नीचे क्या आएगा 10। अब करते हैं क्वेश्चन को, तो ये होगा 32 गुना 24 बटे 10 गुना 17, आंसर आ जाएगा। किसी चीज से कटता भी है क्या? बिल्कुल 2 से कटता है, 2 पंजे 10, 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 12 बार, तो 32 गुना 12 मान निकालते हैं 32 360 और 24 384 बटे 85, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि हमें क्या दिया हुआ है। हालांकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जो
जिसमें बटे 85 है वही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वो क्या है? वो है 4 सही 44 बटे 85। 4 सही 44 बटे 85 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। दोस्तों आजकल सिंप्लीफिकेशन के थोड़े टिपिकल क्वेश्चन ही ज्यादा पूछता है, नॉर्मल क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं पूछता। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कहता है वो देखते हैं। 71 में कहता है ये कि 0.2 की पावर 3, 0.2 इसकी पावर 3 गुना 400 भाग 2000 का 0.2 इसकी पावर 2, इसकी पावर 2 इसका मान पूछा है। तो कितना आसान सवाल है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। तो हम निकाल सकते हैं 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? 8। तो 8, अब हमने लिखा 8, लेकिन पावर 3 है तो उतने ही अंकों पर दशमलव लगेगी, तो 3 अंकों पर तो 0.008 गुना यहां पर है 400 बटे, पहले का सोल्व करेंगे का, इसका मतलब क्या होगा? 2 दूनी 4, तो 0.04, क्योंकि पावर 2 है तो 2 अंकों पर दशमलव जाएगी, तो ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2000 गुना 0.04। कोई प्रॉब्लम यहां तक? बस यही हमें सोल्व करना है। करेंगे एक बार क्वेश्चन में, दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे, यहां पर दशमलव हटाएंगे, नीचे 3 जीरो बढ़ाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो भी कट जाएगी, 4 दूनी 8, ये आएगा 2 बार। अब यहां बचा कितना? 200, 200 ही तो बचा हुआ है। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, तो कितना आएगा? 50, 2 से काटेंगे 25, तो आंसर कितना आया? 1/25। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1/25। केवल कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा है निम्नलिखित को सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 ये कहता है निम्नलिखित को सरल कीजिए। सवाल क्या दिया हुआ है? हाँ बिल्कुल, सरल कीजिए। सवाल है 25 की पावर 2 प्लस 8, 25 की पावर 2 प्लस 8 भाग 2 की पावर 3, भाग 2 की पावर 3 माइनस 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 16 प्लस 28 का 7, 28 का 7 भाग 2 की पावर 2, भाग 2 की पावर 2, यही तो दिया हुआ है। माइनस 18 की पावर 2 भाग 12 की पावर 2, 18 की पावर 2 भाग 12 की पावर 2 गुना 1/8, 1/8 बिल्कुल यही दिया हुआ है, और ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। हमसे इसी का मान पूछा है, हमसे इसका ही मान पूछा है। क्वेश्चन नंबर 72 में 72 में जब हम इसका मान निकालेंगे तो क्या हम इसका मान नहीं निकाल सकते? बिल्कुल इजी। कैसे? 25 की पावर 2 तो 625 प्लस, यहां पर भी तो 2 की पावर 2, 3 का मतलब 8 होगा, तो 8 से 8 कट जाएगा, प्लस 1 माइनस, यहां सोल्व करते हैं। अब ये ब्रैकेट होगा कैसे? 16 प्लस, ये ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो ये होगा, पहले का सोल्व करेंगे, तो का सोल्व करने के लिए हमें क्या लेना होगा? 28 गुना 7 और बटे 4, 4 ही तो लेना होगा, 2 की पावर 2 4। अब 4 सत्ते 28, 7 सती 49, ये निकल कर आएगा। अब माइनस, यहां चेक करते हैं एक बार, 18 की पावर 2 तो 324, और भाग करते हैं गुना, लेकिन यहाँ 12 की पावर 2 का 1/8 उसने का दिया है। हाँ बिल्कुल ये का है दोस्तों, पहले ये सोल्व होगा, उसने दिया हुआ है का, तो ये पहले सोल्व होगा, तो 144, 12 की पावर 2 144 गुना 8, 8 से काटेंगे कितना बार जाएगा? 18 बार, तो 324/18 यही तो होगा। अब
18 से जाएगा 18 बार, ये आएगा -18। बस कैलकुलेशन है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन कितनी होगी? 626, 626 माइनस, इसे सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करेंगे सबसे पहले हम, तो 16 माइनस 2, यहां पर बचेगा -2, इसमें से घटाएंगे तो 47, 47 बचकर आएगा तो माइनस के 47, इसमें से 47 घटा देते हैं। इसमें से 47 जब हम घटाएंगे क्वेश्चन नंबर 72 में, बिल्कुल 626 में से जब हम 47 को माइनस करेंगे तो कितना बचकर आएगा? यहाँ पर बचेगा 16, 16 में से 7 जाएगा 9, 16 में से 7 जाएगा 9, यहाँ पर बचा 1, 11, 11 में से 4 जाएगा 7 और 5, 579 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73। अब 73 में क्या कहता है? ये कहता है, इसने दिया हुआ है 1 प्लस, इसने दिया हुआ है दोस्तों 1 + 7, 1 + 7 प्लस 16/8 प्लस 16/8 भाग 2। ये ओवरऑल एक अच्छा सवाल है दोस्तों, क्योंकि ये अच्छा क्यों है? इस भाग वाले उससे, भाग के चिन्ह से सभी बच्चे कंफ्यूज होंगे, सभी बच्चे यहां से कंफ्यूज होंगे। चलिए, प्लस 6 प्लस 6 गुना 2, 2 की पावर 2, 6 गुना 2 की पावर 2 और प्लस 6, फिर दिया हुआ है गुना 2/√36, गुना 2/√36, यही तो दिया हुआ है √36। इसका मान हमसे पूछा है, इसका मान हमसे पूछा है, हमें निकालना होगा। हम निकाल सकते हैं दोस्तों, आसान बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सॉरी, 73 नहीं, 79 नहीं है, ये है 73 नंबर, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 है। सोल्व करते हैं तो 1 + 1 तो 8, 8 प्लस यहां पर कितना आएगा? इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, आप लोगों को ये देखना होगा। इसे कैसे सोल्व करेंगे? 16/8 और इसके भी बटे 2, तो बटे वाला सबसे कहां जाएगा? ऊपर, यही तो आएगा दोस्तों, सबसे नीचे वाला कहां जाएगा? सबसे ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा होगा? नहीं दोस्तों। अब हमने चेक किया, सबसे पहले आप चेक कीजिएगा इस क्वेश्चन को सोल्व। इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे यही गलती करेंगे, तो गलती क्या होगी? हमने देखा 16/8, हमने 16 को तो 8 से भाग लगा दिया, अब इस पूरी संख्या को 2 से भी भाग लगाना होगा। 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से कैसे भाग लगाएंगे? जब ऊपर भिन्न है तो मुझे नीचे भी भिन्न बनानी होगी। ऊपर का मान ऊपर, नीचे का मान नीचे, तो कितना होगा? 16/16। यहां पर कितना बचकर आएगा? 1 बचकर आएगा, तो ये होगा 7 और 1 8 प्लस 1 और अब बचा यहां प्लस। इसे सोल्व करते हैं। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले 6 गुना 2 की पावर 2 तो 4, 6 चौक 24 और 6 कितना होगा? 24 और 6 30, ये आएगा 30 और गुना 2 बटे, ये √36 है दोस्तों, 2/√36 में से कितना बार होगा? 6, तो 2/6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 5 दूनी 10, तो ये आएगा 10, यही तो आएगा। तो 9 और प्लस 10 19 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर होगा 19 जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। अब हल किसे करना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 74 में 81 की पावर 3/4, 81 की पावर 3/4, यही तो दिया हुआ है। 81 की पावर 3/4 प्लस
20/5 का 3, 20/5 का 3 गुना 6 ये दिया हुआ है गुना 6 प्लस 8/24 प्लस 8/24 का 3 गुना 4 यही तो दिया हुआ है दोस्तों। अब कहता है -10/5 ये दिया हुआ है भाग 5 10/5 उसके बाद भाग 5 फिर दिया हुआ है -1/32 इसकी पावर माइनस के 2/5 -2/5 हमसे इसका मान पूछा है। तो हम इस क्वेश्चन को भी आसानी के साथ बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सबसे पहले 81 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और इसकी पावर कितनी दी हुई है 3/4 प्लस भाग लगाते हैं। पहले का वाला सोल्व होगा तो 5 तिया 15 ये हो जाएगा 20/15 और गुना 6 यही तो होगा। इसे सोल्व करेंगे तो 5 चौक 20 5 तिया 15 और 3 दूनी 6 तो 4 दूनी कितना होगा 8 ये 8 आएगा। अभी बढ़ाएंगे एक स्टेप प्लस यहां सोल्व करते हैं तो कितना होगा, इसे पूरे को सोल्व कर कर लेकर चलेंगे तो कितना होगा 8 तिया 24 तिया 72 तो 8 नम 72 इसका मान आएगा 1/9 गुना 4 तो 4/9 माइनस यहाँ कितना होगा 5 दूनी 10 यही तो होगा। तो 4/9 गुना 10 सिंपल सा निकल जाएगा। यहां पर आएगा 4/9 और -2 अब इसे सोल्व करते हैं तो माइनस ये भी तो माइनस होगा। 1/32 को हम क्या लिख सकते हैं, आपने चेक किया होगा जब भी पावर हमें प्लस की बनानी होगी तो हम घात को उल्टा करते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर ये 3 की पावर -2 है तो हमें इसे प्लस की बनाने के लिए 1/3 की पावर 2 करनी होगी। ऐसा ही हमें प्लस की बनाने के लिए इसे भी उल्टा करना होगा तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 32 की पावर 2/5 पावर पॉजिटिव हो जाएगी उल्टा करने पर। तो 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और इसकी पावर 2/5। जब घात की घात हो तो घातों की क्या होगी गुना, तो यहां पर होगी 3 की पावर 4 गुना 3/4 प्लस यहां कितना होगा, यहां पर होगा आप चेक कीजिएगा एक बार यहां पर कितना होगा हमें निकालना है। बिल्कुल निकालिए दोस्तों। 4 दूनी 8 प्लस 4/9 -2 और माइनस यहां पर कितना होगा, ये होगा 2 की पावर 5 गुना केवल पावर की गुना होगी गुना 2/5 तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा 2 की पावर 4। बस ये सोल्व करना है। 3 की पावर 3 का मतलब होगा 27 प्लस कैलकुलेशन करते हैं 8 तो 8 और प्लस 4/9 और माइनस 2 दूनी 4 ये होगा -2 और प्लस 2 की पावर 2 4। कैलकुलेशन कितनी होगी दोस्तों, इसकी कैलकुलेशन अब हो जाएगी 4 और 2 6 सॉरी -4 होगा तो 4 और 2 माइनस के 6। अब माइनस के 6 तो ये होगा यहां पर बचेगा प्लस के 2 तो 27 प्लस के 2 8 में से 6 जाएगा 2 और प्लस 4/9। अब चेक कीजिएगा मान कितना बचा 29 प्लस 4/9 यही तो बचा। क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता 29 सही 4/9, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 74 का 29 सही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 4/9 29 सही 4/9 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 19/5 का क्वेश्चन नंबर 75 में कहा है कि सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 75
सरल करना है 19 भाग 5 का 27 माइनस 15 माइनस 21, इसके ऊपर बार प्लस 37 प्लस 37 का मान कितना होगा हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में आया है बार, तो बार सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इस माइनस को इग्नोर करना होगा। 15 में से 21 जाएंगे -6, यहां पर बचेगा -6। अब कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन कितनी होगी? 19 भाग 5। भाग देने से पहले हमें सोल्व करना होगा का अर्थ होगा गुना, तो 27 ये होगा 5 का। मैं डायरेक्टली एक स्टेप बढ़ाकर लिखता हूं दोस्तों, तो 27 माइनस माइनस प्लस, तो 27 प्लस हो जाएगा 6 और प्लस 37। चेक करते हैं एक बार, यहां होगा 19 भाग 35, ये हो जाएगा 33 और ये बटे डायरेक्टली लिख देता हूं 19 गुना 33 पंजे 165 और प्लस 37, बस आंसर निकलकर आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 165, ऊपर आएगा 19 और प्लस इसकी गुना करते हैं तो कितना आएगा? 37 गुना 5 करते हैं तो 37 पंजे कितना होगा? अगर आपसे पढ़ा नहीं आता तो दोस्तों आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 37 पंजे 185 हासिल बचेंगे 18, 37 छिक 222 और 18 240 हासिल 24, 37 एकम 37 और 24 कितना होगा? 37 और 24 ये होगा 7 और 4 11 और 3 और 2 5 और 1 6, सॉरी हाँ 6, 6105 ये निकलकर आएगी कैलकुलेशन। अगर आपसे 37 की टेबल नहीं आती तो आप इस तरीके से गुना कर सकते हैं, 165 गुना 37। आपको जैसे अच्छा लगे आप ऐसे कर सकते हो। हम इसमें ऐड करेंगे तो 19 और 5 24, तो 6124 बटे 165 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा 6124 बटे 165 जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 76 76 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है यदि एक सही 1/3 भाग 2/5 गुना x/5 का बराबर एक सही 1/4 गुना 2/3 भाग 1/6 है 1/6 है, तो x का मान क्या होगा हमसे ये पूछा है। तो निकालते हैं क्वेश्चन को। आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम भाग देते हैं तो 3 एकम 3 और 1 4/3 गुना भाग 5/2 हो जाएगा और गुना x/5 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 एकम 4 और 1 5/4 गुना 2/3 और इसे भी उल्टा कर देंगे तो 6। क्वेश्चन आसान हो जाएगा बिल्कुल। 5 से 5 डिविजिबल हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर आया 2x/3 बराबर यहाँ 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 2 से 2, तो यहाँ कितना बचेगा? 5। यहाँ पर कितना बचेगा? 5। ये आएगा 5 तिया 15, तो 2x बराबर आया 15 के, तो x बराबर कितना आएगा? 15/2, 2 से डिवाइड करेंगे 7.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 7.5, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 ये कहता है 11 गुना 11 प्लस 11 भाग 11 माइनस 11 गुना 11 प्लस 11 गुना 11 माइनस 11 और माइनस 11 गुना 11 तो दिया हुआ है। इसका मान हमसे पूछा है तो हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले मुझे कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने देखा यहाँ पर 11 गुना 11 प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, तो मैंने इस माइनस से इस प्लस को हटा दिया। यहाँ पर इसका मान आएगा 11 से 11 को भाग लगाएंगे तो इसका मान आया 1,
अब यहाँ पर देखा 11 प्लस का है, यहाँ 11 माइनस का है, ये 11 गुना 11 प्लस का है, ये 11 गुना 11 माइनस का है, तो बाकी बचा कितना, एक। एक ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, 3 गुना 2 भाग 3, 78, 3 गुना 2 भाग 3 का 12, भाग 3 का 12, माइनस 3 भाग 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 2 प्लस 3 भाग 2 का 3, भाग 2 का 3 हमसे इसका मान पूछा है। तो निकालते हैं कैसे। सबसे पहले यहाँ का वाला सोल्व करते हैं, 12 तिया 36, तो ये कितना होगा, 3 गुना 2 बटे 2 के बटे लेंगे केवल 2 बटे 36, माइनस यहाँ लेंगे 3 बटे 2 गुना, यहाँ पर कितना आएगा माइनस के 1, माइनस 1 और गुना 2, प्लस यहाँ कितना होगा 3 बटे, का वाला सोल्व होगा 2 तिया 6। सवाल हो गया दोस्तों, कितना होगा चेक कर लेते हैं एक बार। तो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 18 बार, 2 से 18 बार, 3 से काटेंगे 6 बार, तो 1 बटा 6 माइनस 3 बटे 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, या 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ प्लस के 3, और प्लस 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 1 बटा 2, एलसीएम कितना आया 6, तो 1 प्लस 6 तिया 18, और प्लस 2 दूनी 2 तिया 6, 3 कम 3, 18 और 4 22 बटे 6, 22 बटे 6, 2 से डिवाइड करते हैं 11 बटे 3, 3 से भाग करेंगे 3 तिया 9, 9 सही 2 बटा 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 3 सही 2 बटा 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79, 79 क्या कहता है, ये कहता है 7 बटे 5, क्वेश्चन नंबर 79 बिल्कुल, ये कहता है 7 बटे 5, 7 बटे 5 भाग 7 बटे 10, भाग 7 बटे 10 का 3 बटे 4, का 3 बटे 4 माइनस 7 बटे 16, माइनस 7 बटे 16, माइनस 7 बटे 16 भाग 10 सही 1 बटा 2, भाग 10 सही 1 बटा 2, 10 सही 1 बटा 2 गुना 7 सही 1 बटा 5, 7 सही 1 बटा 5 गुना 5 बटे 12, गुना 5 बटे 12 बराबर क्या होगा हमसे पूछा है, निकालते हैं। इसका मतलब होगा गुना, अब गुना करते हैं दोस्तों, तो कितना होगा 7 21, ये होगा 7 बटे 5, 7 21 बटे 10 चौक 40, उल्टा कर देते हैं तो 40 बटे 21 माइनस, यहाँ करते हैं तो 7 बटे 16 भाग 10 दूनी 20 और 1 21, डायरेक्टली गुना कर देता हूं तो गुना 21 बटे 2, तो 2 बटे 21 और गुना 7 पंजे 35 और 1 36 बटे 5, 36 बटे 5 और इसे करने के बाद गुना 5 बटे 12, तो डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन को सोल्व अब कर सकते हैं। कैसे, 16 4 से 2 से काटते हैं, 2 से जाएगा 8 बार, 2 से 8 बार, 4 दूनी 8, 4 नम 36, 7 तिया 21, यही तो होगा 7 तिया 21, 3 तिया 9, तो 3 बटे 10, 3 बटे 10 गुना 5 बटे 12, 5 बटे 12, 5 दूनी 10 और 3 चौक 12, ये हो गया, और 5 अट्ठे 40, 8 7 तिया 21, तो 8 बटे 3 माइनस 1 बटे 8, एलसीएम कितना होगा 24, एलसीएम होगा 24, तो 8 अट्ठी 64 माइनस 3, तो कितना बचेगा 61 बटे 24 आना चाहिए, 61 बटे 24 आना चाहिए। तो क्वेश्चन में कुछ एरर है,
का सोल्व किया तो 40/21, 7×21, 40/21 आया तो 7/5, बिल्कुल यहाँ पर आएगा 40/21, 10 चौक 40, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, वो है भाग 4/9, भाग 4/9, तो यहाँ पर 4/9 से भाग लगाना होगा, ये आया 8/3 गुना 9/4, 9/4, तो 3 तिया 9 और 4 से भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, 2 तिया 6 आएगा, 6 माइनस 1/8, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 8 छंग 48 माइनस 1/8, तो 47/8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 47/8, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहता है, ए बराबर, यदि ए बराबर हमें दिया हुआ है 3/7 का 4 सही 1/5, 3/7 का 4 सही 1/5, 4 सही 1/5 भाग 18/25, भाग 18/25 प्लस 17/24, प्लस 17/24 का 289/16 का 289/16 भाग 3/4 प्लस 2/3, 3/4 प्लस 2/3, ये दिया हुआ है 2/3, इसका स्क्वायर, हमसे इसका मान पूछा है क्या होगा, इसका मान पूछा है क्या होगा। हम निकाल सकते हैं दोस्तों, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले का सोल्व करते हैं, तो 3/7 का अर्थ गुना 4 पंजे 20 और 1 21/5, यही तो होगा, 7 तिया 21, तो 7 तिया 21, 3 तिया 9/5, 9/5, अब भाग का अर्थ हो जाएगा गुना 25/18 और प्लस 17/24, ये हो जाएगा पहला ब्रैकेट, 5 पंजे 25, 9 दूनी 18, यही तो आया, एलसीएम आया 24, एलसीएम आया 24, तो 12, 12 पंजे 60, 60 प्लस 17, तो इसका मान आएगा 77/24। चलिए आगे बढ़ते हैं, का इसका मान कितना होगा, इसका मान निकालते हैं, सबसे पहले इसका मान निकालेंगे, एलसीएम आएगा 12, तो 3 तिया 9 प्लस 4 दूनी 8, तो कितना होगा 17/12, 17/12, हमें इसका स्क्वायर दिया हुआ है, भाग लगाना होगा तो 289/16 उल्टा कर देंगे, गुना हो जाएगी, तो 12 का स्क्वायर 144, 17 का स्क्वायर 289, 289 से 289, 16 नी में 144, अब यहाँ का कितना होगा 9, तो का 9, बस ये सोल्व करना है, तो 77/24 का 9, तो गुना 9, आप चेक करेंगे 3 से डिवाइड करते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, तो कितना होगा, अब तो कटेगा नहीं, तो कितना होगा 3 7 तिया 21, हासिल 1 7 तिया 21 और 2 23, 231/8, ये आया हमारा इसका मान। क्वेश्चन में पूछा है 8a बराबर किसके होगा, तो a का मान आया 231/8, तो 8a 8 गुना 231/8, 8 से 8 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 231, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 231, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जी दोस्तों आज की क्लास को हम यही रोकेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे कल, और बने रहिएगा एक्यूमेन क्लासेस के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।